हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि आपका एग्ज़ाम यानी कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बच्चों इनका क्या करेंगे, निगमन करने वाले हैं कूलाम के नियम का। ओके बच्चों, देखिए एक कूलाम का नियम का निगमन हम करने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, तो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बच्चों, स्किप मत करिएगा। ओके, चलिए देखिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका नियम क्या है बच्चों, पहले नियम को देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ इनका फार्मूला आपको निगमन करना सिखाऊंगा। देखिए कह रहे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्थिर बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ, एक आवेश, और यहाँ पे मैं दूसरा आवेश ले लेता हूँ। तो मैं इसको नाम यहाँ पे, ये हमारे जो दोनों स्थिर बिंदु हैं ए और क्या है, ए बी हैं, मैं इस आवेश का नाम Q1 दे दूँगा और इसका नाम Q2 दे दूँगा। और ध्यान देना, इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो इस दूरी को मैं दिखा दूंगा किससे, आर से, यानी स्मॉल आर से। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारे क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, मैंने इनका नाम Q1 Q2 रखा है, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वह क्या है, आपकी आर है। चलिए अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर दो आवेश हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ बल तो लग रहा होगा। अब ये जो आपका बल है, यह आकर्षण बल है कि प्रतिकर्षण बल है, कैसे पता करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये जो दोनों आपके आवेश हैं, अगर दोनों क्या हैं, प्लस प्लस में हैं, क्या हैं, प्लस प्लस में हैं, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे। यानी कि एक दूसरे की से मतलब यहाँ पे अगर जैसे चुम्बक आप लेते हो, चुम्बक को सटाते हो, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को हटाते हैं ना, बीच में ऐसा लगता है कुछ बल कार्य कर रहा है जो कि यहाँ पे क्या करता है, रिपेल करता है। तो ध्यान देना, अगर ये दोनों आवेश आपके प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को हटाएंगे। अगर तो जब ये दोनों एक दूसरे को हटाएंगे तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। क्या कार्य करे बच्चों, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, राइट। जब दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, समान आवेश के रहेंगे, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अब ध्यान देना, आकर्षण कब करेंगे, तो अगर एक आपका प्लस में हो, दूसरा आपका क्या है बच्चों, माइनस में हो, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, चिपकाएंगे, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित होंगे, चिपक जाएंगे। तो इनके बीच जो आपका बल कार्य करेगा, उस बल को बोलेंगे आकर्षण बल। तो क्या मैं इसको लिख दूं, तो चलिए देखिए, मैं दूसरे पेन से इसको लिख देता हूं, इस माइनस और प्लस को मिला करके यहाँ पे जो आपका बल लगने वाला है बच्चों, वह क्या है, आकर्षण बल है, आकर्षण बल। तो बात समझ में आ गई। अगर समान आवेश के रहेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा उस उनके बीच दोनों के। अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो आकर्षण बल कार्य करेगा। इतना बात समझ में आ गई, प्रतिकर्षण बल कब लगेगा और आकर्षण बल कब लगेगा। चलिए अब आगे देखिए, तो इनके बीच जो आपका बल कार्य कर रहा है, तो मैं उसको मान लेता हूँ, वह बल क्या है, जो फोर्स है आपका F है, मैंने यहाँ पे कैपिटल F मान लिया है। तो अब यहाँ से देखिए, कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, यहीं से उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक समीकरण बनेगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कौन से दोनों आवेश, Q1 और Q2।
तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 इंटू Q2। तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। इसको हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। फिर अब इसके आगे से देखिए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यही जो आपका फोर्स है, यही जो आपका बल है, वह क्या होगा, ये जो दोनों आपके दोनों आवेश दिए गए हैं, इनके बीच जो आपकी दूरी है, इसके वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि बच्चों F प्रोपोर्शनल इसका वर्ग यानी कि R का वर्ग और क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर तो ये हो जाएगा बच्चों F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शनल लगा है, जब आप इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगता है। तो उस नियतांक को हम मान लेते हैं क्या है, आपका K है। वह नियतांक आपका क्या है बच्चों, K है। तो यहाँ प्रोपोर्शनल के स्थान पे आपका K हो गया, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अब ये जो आपका K है, इसके स्थान पे हम रखेंगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो फाइनल यहाँ पे फार्मूला निकलने वाला है, इस K के स्थान पे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका क्या है बच्चों, फाइनल फार्मूला निकल के आ चुका है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी कुछ मान होता है। अब मान क्या है उसको देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बराबर होता है 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी कि आप बच्चों इसके स्थान पे ए हमेशा रखोगे और यहाँ पे जो आप Q1 Q2 का मान दिया रहेगा उसको रखोगे और उनके बीच की जो दूरी दी रहेगी उनको रखोगे, तो आपका यहाँ पे जो फोर्स है निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू प्यारे बच्चों।